से आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ bitexonline.com इस वेबसाइट की आइडियोलॉजी और उसके साथ काम करने का तरीका। ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में बिटकॉइन डबल हो रहे हैं और वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। मैं आपको इस सिस्टम के बारे में समझाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से इस सिस्टम में बिटकॉइंस डबल हो रहे हैं। ये कोई आईएनआर में या यूएसडी में प्लान नहीं है या किसी लोकल करेंसी में प्लान नहीं है। ये 100% बिटकॉइन के ऊपर आधारित पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अपने वॉलेट एड्रेस के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंटली एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जिसके अंदर सिस्टम बहुत ही ऑटोमेटेड बनाया गया है जिसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। और ये सारी चीजें आपको मैं 3 स्टेप्स में समझाने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। अब मैं आपको बिजनेस प्लान थोड़ा सा समझाऊंगा कि बिटेक्स ऑनलाइन में पैसे डबल कैसे होते हैं, बीटीसी डबल कैसे होते हैं। 1:2 का प्लान है। एक आदमी को पैसा देने के लिए सिस्टम में 2 लोग आने पड़ते हैं और ये चीज मैं अपनी स्क्रीन पे एक एक्सेल शीट के ऊपर आपको समझाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। सबको मेरी स्क्रीन दिखेगी अभी? 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई भी हाथ उठा के या आवाज देके बता दे मुझे कि स्क्रीन दिख रही है सबको, तो मैं आगे बढ़ूं। जी सर, जी सर, नजर आ रहा है, देख रही। तो ये आज जरा मैं अपनी डेली मीटिंग में एक चीज एडिशन कर रहा हूँ जिससे कॉमन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लिंक्स किस तरीके से स्वैप होती है। ठीक है ना? हर स्लॉट के अंदर पहले 2 आईडी जो होते हैं वो एडमिन के होते हैं, जो मेरे होते हैं। ठीक है ना? क्योंकि सिस्टम शुरू करने के लिए किसी ना किसी को पैसे लेने के लिए रेडी होना चाहिए, तभी जाके आगे के लोगों को पैसा भरने के लिए कोई अकाउंट जाएगा। तो सबसे पहले 2 लिंक जो जाते हैं सिस्टम के अंदर, वो पहले 4 लिंक, 2 नहीं, 2 आईडी होते हैं तो 4 लिंक जाते हैं। तो पहला आदमी सपोज करो सीक्वेंस नंबर का मतलब है टोकन नंबर। जैसे हम बैंक के अंदर जाते हैं और कैश डिपॉजिट के लिए या कैश विड्रॉ के लिए, तो वहां पे काउंटर पे बैठी हुई लेडी हमको एक टोकन नंबर दे देती है और बोलती है आप वेट करो, आपका नंबर दिखेगा तब आके पैसा डिपॉजिट करो या विड्रॉ करो। उसी तरीके से बिटेक्स ऑनलाइन में सीक्वेंस नंबर होता है और वो सीक्वेंस नंबर जैसे ही आप किसी को पेमेंट कर देते हो आपको अलर्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो जब सिस्टम शुरू होता है तो सबसे पहली 2 आइडिया जो एडमिन की होती है उसको पेमेंट जाता है। और उसको पेमेंट कैसे जाता है? तो तीसरा आदमी जो ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फर्ज करते हैं कि गोपाल जी आ गए, गोपाल यादव जी आ गए या गोपाल तिवारी जी आ गए और सिस्टम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनका सीक्वेंस नंबर 3 नंबर है। अब ये 3 नंबर वाला बंदा पेमेंट किसको देगा? 1:2 का रेशो है, तो पहले वाले इंसान को 2 जन पैसा देंगे। तो तीसरे वाले इंसान गोपाल जी थे, उन्होंने पेमेंट कर दिया 0.0025 8094 के स्लॉट में। ठीक है ना? तो एडमिन को कितना मिला? 0.0025। फिर उसके बाद आ गए मकसूद भाई। ठीक है ना? मकसूद भाई ने भी 0.0025 भरना है, उन्होंने भर दिया एडमिन को, तो उनका नंबर यहाँ पे 4th सीक्वेंस वाला पहले आदमी को पैसा दिया, एडमिन के पास आ गया 0.005। अब एडमिन के पास आने के बाद एडमिन क्या करता है? रिकमिटमेंट करता है। तो एडमिन 1 जो है वो यहाँ पे रिकमिटमेंट में आ जाएगा और वो पैसा किसको देगा? गोपाल एडमिन 2 को। तो 5 नंबर वाली आईडी पैसा देगी एडमिन 2 को। ठीक है? अब मेरे बाद यहाँ पे एडमिन के बाद आया कोई एक नया बंदा। ठीक है ना? किसको लेते हैं? इसको अपने प्रवीण को लेते हैं। तो प्रवीण आ गया यहाँ पे। अब प्रवीण पैसा किसको देगा? एडमिन को ही देगा। तो एडमिन 2 को पेमेंट आ गया, एडमिन का पेमेंट हो गया 0.005। ठीक है ना? इस तरीके से जितने लोग नीचे आते रहेंगे वो जो यहाँ पे सीक्वेंस में नंबर है 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, उस हिसाब से पेमेंट जाता रहेगा। तो आपके लॉगिन के अंदर जो सीक्वेंस नंबर दिखते हैं वो आपका सीरियल नंबर होता है और पीछे से आने वाला बंदा आगे के लोगों को पैसा देता है। एक आदमी को 2 जन पैसे देते हैं तो उसका पैसा डबल हो जाता है। ठीक है ना? तो ये पूरा सिस्टम है, ये इसी तरीके से इन्फिनिट लूप में चलता रहेगा। लोग अपनी रिकमिटमेंट करते रहेंगे, ऊपर वाले को पैसा देते रहेंगे, नए लोग जुड़ते रहेंगे, वो भी नए लोग सीक्वेंस वाले बंदे को पैसा देते रहेंगे।
तो ये सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा, ये काइनेटिक एनर्जी से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस कम्युनिटी का, जिसके वजह से आपके सतोशिस डबल होते हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग करके पैसा डबल नहीं होता, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप सीक्वेंस में जो बंदा खड़ा है उसको पेमेंट देते हो, और जब नए लोग आते हैं तो वो आपको देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो फिर मैं आगे ब्लॉकचेन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पे जाऊंगा। कोई भी एक जन मुझे बता दे कि आपको समझ में आ गया, तो मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ। जी सर, जी सर। सबको समझ में आ गया किस तरीके से सीक्वेंस नंबर चलता है? अब हम देखते हैं blockchain.com के अंदर किस तरीके से हमें वॉलेट बनाना होता है, और उसी वॉलेट एड्रेस के साथ हमें बिटेक्स ऑनलाइन के अंदर रजिस्टर करना होता है। तो ये blockchain.com जो वेबसाइट है, ये वॉलेट सर्विस है बिटकॉइन की। ये सबसे पुरानी वॉलेट सर्विस है। इससे पहले कॉइनबेस जो है वो बेस कंपनी है जिसने ब्लॉकचेन डेवलप की है। तो ये ब्लॉकचेन बेस कॉइनबेस के बाद blockchain.com ये सबसे वाइडली यूज्ड वॉलेट सर्विस है। हम इस वॉलेट सर्विस को इसके लिए भी रेकमेंड करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स है वो सारे ये ब्लॉकचेन के अंदर रजिस्टर्ड है, और जब हम ब्लॉकचेन का वॉलेट यूज करते हैं तो हम इंटरनल ट्रांसफर होता है ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन, उसी वॉलेट से उसी वॉलेट के अंदर, जब हम सारे लोग एक ही सर्विस यूज करते हैं। तो उसका दो बेनिफिट होता है, एक तो आपका ट्रांजेक्शन फीस कम लगता है, दूसरा फंड ट्रांसफर इमीडिएट हो जाता है और कंफर्मेशन भी जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से मैं ब्लॉकचेन दिखाता हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत सारे वॉलेट सर्विस है, आप जो कन्वीनियंट है वो यूज कर सकते हैं। तो अभी ब्लॉकचेन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन है। तो आप साइन अप पे जाना है। प्रोसेस बहुत ही इजी है। यहाँ पे साइन अप के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ब्लॉकचेन वॉलेट और ब्लॉकचेन एक्सचेंज का। आपको एक्सचेंज में नहीं जाना है, आपको ब्लॉकचेन वॉलेट में साइन अप करना है। तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपका पासवर्ड डाल देना है, ठीक है ना, और कंफर्म पासवर्ड डाल के आपको क्रिएट वॉलेट का बटन दबा देना है। बहुत ही आसान तरीका है, ईमेल डालना है, 2 बार पासवर्ड डालना है, क्रिएट वॉलेट करना है। आपके ईमेल के अंदर एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगी आपके ईमेल के ऊपर। तो वो मैं आपको अभी लिंक शेयर करने दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से दिखेगी। तो ये मेरा ब्लॉकचेन का जो ईमेल आया हुआ है, ये मेरा लॉगिन अटेम्प्ट वेरिफिकेशन का है, मतलब आईपी एड्रेस वेरिफिकेशन का। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं तो हमें ईमेल वेरिफिकेशन का मेल आता है, और इसी तरीके से ब्लू बटन दिखता है जहां पे हमें वेरीफाई ईमेल करके लिखा होता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है और आप फिर लॉगिन में जा सकते हो। अब लॉगिन में जाने के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि ब्लॉकचेन वॉलेट के अंदर लॉगिन करने के लिए आप ईमेल से लॉगिन नहीं कर सकते, आप सिर्फ रजिस्टर ईमेल से करते हो। लेकिन लॉगिन के लिए आपको वॉलेट आईडी की जरूरत पड़ती है, जो आपके वेलकम ईमेल में यहाँ पे आपके फुटर नीचे वाले एरिया में आता है, योर वॉलेट आईडी करके लिखा होता है, और आगे एक अल्फा न्यूमेरिक हैश की होती है, अल्फाबेट्स और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हैश की जो है ये आपकी यूजर आईडी है, वॉलेट आईडी, जिससे आप लॉगिन कर सकते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अभी मैं आपको अपने वॉलेट में लॉगिन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से लॉगिन करना है। इसके लिए हम पीछे जाएंगे, लॉगिन पेज पे जाएंगे, और ये मेरा वॉलेट आइडेंटिफायर है जिसके अंदर मैं अभी लॉगिन करने जा रहा हूं। अब इस अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले 2 स्टेप्स करना जरूरी है। पहली चीज आपको आपका वॉलेट सिक्योर करना है, और वॉलेट सिक्योर करने के लिए आपको एक सबसे पहला स्टेप करना है, आपका मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में टॉप में आप देख सकते हो, यहाँ पे सेटिंग का व्हील है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिलेगा। प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखता है यहाँ पे टॉप में, वो है मोबाइल नंबर। यहाँ पे वेरीफाइड दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा मोबाइल नंबर अटैच है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो तो यहाँ पे ऐड नंबर का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालना है, और फिर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके नंबर पे, वो डालेंगे तो आपका नंबर वेरीफाई होके इस अकाउंट के साथ ऐड हो जाएगा। ये पहली सेटिंग आपको करनी है। उसके बाद आपको करना है, आपका लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होता है,
लोकल करेंसी बाय डिफॉल्ट जीबीपी होती है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, उसको चेंज करके आप अपना यूएस डॉलर या आईएनआर लगा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट है। उसके बाद नोटिफिकेशंस आपको कहाँ पे चाहिए, ईमेल या एसएमएस, उसके ऊपर टिक करना है। और ये सेटअप होने के बाद आपको अकाउंट का पासफ्रेज बैकअप लेना है। अब पासफ्रेज बैकअप क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ उस सेक्शन पे जाने से पहले। जब कभी भी अगर आपका वॉलेट का एक्सेस चला जाता है, अगर आपने मोबाइल वॉलेट इंस्टॉल किया है और आपका मोबाइल खो जाता है और उसके अंदर अगर आपके फंड्स है और आपको उनको रिस्टोर करना है, आपके पास ईमेल का एक्सेस भी नहीं है, ईमेल का पासवर्ड भी भूल गए या ईमेल हैक हो चुका है, तो इन दैट केस आपको वॉलेट रिस्टोर करने के लिए बैकअप फ्रेज की जरूरत होती है, जो एक ही ऑप्शन होता है वॉलेट को रिस्टोर करने का। तो वो बैकअप फ्रेज कैसे लेना है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे राइट साइड टॉप कॉर्नर में आप देख सकते हो प्रेफरेंसेस के सेटिंग व्हील के बाजू में सिक्योरिटी करके बटन है। सिक्योरिटी के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन का, जो हमने अकाउंट क्रिएट करते ही कर दिया था। यहाँ पे आपको चेंज योर ईमेल करके ऑप्शन मिलता है, इनकेस अगर आपको ईमेल चेंज करना है। दूसरा ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, जो एसएमएस बेस्ड ओटीपी या गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए कर सकते हो। ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है, ये मोबाइल एसएमएस का है, या यूबी की करके एक ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको अगर यूज करना समझना है तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ये अगर आपने अनेबल कर दिया तो लॉगिन से पहले आपको एक ओटीपी आएगा, जिससे अगर आपका पासवर्ड आपने किसी के साथ शेयर भी किया है तो लॉगिन करने से पहले आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आ जाएगा। तो आपका वॉलेट हैक करना या आपके वॉलेट का एक्सेस करना किसी को पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट स्टेप होती है बैकअप फ्रेज, जो मैंने आपको बताया। वॉलेट को रिस्टोर करने के लिए किसी भी नए डिवाइस के अंदर या फंड्स को रिस्टोर करने के लिए आपको बैकअप फ्रेज लेना जरूरी है। बैकअप फ्रेज होता क्या है? बैकअप फ्रेज एक 12 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जो न्यूमेरिकल ऑर्डर में आपको दिया जाता है। उसी ऑर्डर में आपको एक पेन और पेपर के ऊपर इन सब चीजों को लिख के रखना होता है कि 1 नंबर पे ये वर्ड है, 2 नंबर पे ये वर्ड है, 3 नंबर पे ये वर्ड है। ऐसे 12 वर्ड्स 2 स्टेप में दिखाए जाते हैं, 6-6 के ब्रेकअप में। और उसके बाद 3rd स्टेप में इन 12 वर्ड्स में से रैंडमली 3 वर्ड्स पूछे जाते हैं, जिनको आपको एक्यूरेटली उन नंबर के हिसाब से उस बॉक्स के अंदर डालना है। जब ये प्रोसेस कर देते हो तो आपकी बैकअप फ्रेज वेरीफाइड हो जाती है, और उस पेपर को आपको कहीं पे सेफली आपके तिजोरी में रखना है, या उसका फोटो खींच के गूगल ड्राइव में रख दीजिए, या ईमेल के अंदर बैकअप करके रख दीजिए लिख के नंबर वाइज। तो ये जब आप कर लोगे तो आपका वॉलेट परमानेंटली सिक्योर हो जाएगा स्टोर को रिफंड करने, फंड्स को रिस्टोर करने के लिए। तो बैकअप करने के लिए ऑलरेडी मेरा ये वॉलेट का बैकअप ले चुका हूँ, फिर भी मैं डेमो के लिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए बैकअप के पहले पेज तक जाऊंगा, जहाँ पे 6 वर्ड दिखते हैं, आगे के 6 वर्ड में नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बैकअप के लिए क्लिक कर रहा हूँ। बैकअप नाउ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे 6 वर्ड्स आते हैं। इन 6 वर्ड्स में से 1 2 3 4 5 6, इनके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो अगले 6 आएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट करूंगा तो इन 12 वर्ड्स में से कोई भी 3 वर्ड्स मुझे पूछे जाएंगे, जिनको डालने के बाद मेरी पासफ्रेज वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये बैकअप फ्रेज लेने का तरीका है। ये 2 स्टेप आप कर लोगे तो आपका वॉलेट हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा, कोई आपके वॉलेट को हैक नहीं कर पाएगा। उसके बाद अभी हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए बिटेक्स ऑनलाइन में, वो होती है वॉलेट एड्रेस की, जहां पे हम पैसा रिसीव करेंगे पीयर टू पीयर, मेंबर टू मेंबर। और उसके लिए वॉलेट एड्रेस एक आइडेंटिफायर होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं, और उसके लिए आपको वापस ये जो राइट साइड जो व्हील है उसके अंदर जाना है, और यहाँ पे वॉलेट्स एंड एड्रेसेस करके ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है। मोबाइल बेस अगर आप वॉलेट भी यूज करो तो इसमें आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइंस वाला मेनू ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाओगे तो वॉलेट्स एंड एड्रेसेस का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे बहुत सारे अलग अलग वॉलेट्स बने हुए हैं। तो ये वॉलेट्स जो मैं बनाता हूँ, यहाँ पे नीचे बॉटम में एक बटन होता है प्लस का, जिसके अंदर न्यू वॉलेट का ऑप्शन होता है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बिटेक्स ऑनलाइन के लिए अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं उसका नाम देता हूँ बिटेक्स ऑनलाइन, और उसके आगे आज की डेट दे देता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि ये आज की डेट बनाया हुआ अकाउंट है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी आज की डेट का एक वॉलेट बन गया बिटेक्स ऑनलाइन, 10 तारीख 9वां महीना 2020। अब इस वॉलेट के अंदर मैं 15 एड्रेसेस बना सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे एक ही की जरूरत है। तो बनाने के लिए यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में मैनेज का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कोई एड्रेस नहीं है।
यहाँ पे ऐड नेक्स्ट एड्रेस करके ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक नया एड्रेस जनरेट हो चुका है। इस एड्रेस को मैं कॉपी करके बिटेक्स ऑनलाइन में जाके अकाउंट क्रिएट करूंगा, ठीक है ना। तो अभी हम अभी फिलहाल मैं पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, मैं पहले बिटेक्स ऑनलाइन में जाके अकाउंट क्रिएट करूंगा, वॉलेट एड्रेस जिसको पेमेंट करना है वो जनरेट करूंगा और उसके बाद आके पेमेंट दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम इस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करेंगे और बिटेक्स ऑनलाइन के साइन अप पेज पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। होम पेज के ऊपर यहाँ पे डबल बीटीसी नाउ का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाओगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये अपना साइन अप पेज है। यहाँ पे साइन अप पेज पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0.0025 का एक स्लॉट है और 0.005 का एक स्लॉट है। जो थम्स अप वाला है वो अभी प्रेजेंटली सिलेक्टेड स्लॉट है, मतलब अभी अगर मैं रजिस्टर करूंगा तो मैं 0.005 वाले स्लॉट में रजिस्टर करूंगा और ये उसका स्लॉट नंबर है 8268, ठीक है ना। तो आपको अगर 25 में रजिस्टर करना है तो आप 25 पे क्लिक कीजिए तो थम्स अप वहां पे आ जाएगा, और अगर 0.005 में रजिस्टर करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो हमने वॉलेट कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, एक बार वेरीफाई करना है कि हमने सही कॉपी किया है। 1CIVV अकाउंट नंबर सही है। अब मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, उसके बाद अपना पासवर्ड डालूंगा और साइन अप पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये आईडी रजिस्टर हो जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। आप एक ईमेल के साथ मल्टीपल आईडीज क्रिएट कर सकते हैं। आपको हर अकाउंट के लिए एक नया वॉलेट एड्रेस क्रिएट करना होगा, जो आप यहाँ पे ब्लॉकचेन में ऐड नेक्स्ट एड्रेस करेंगे तो यहाँ पे दूसरा एड्रेस जनरेट हो जाएगा, और एक बार दबाएंगे तो और एक एड्रेस जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से वॉलेट एड्रेस जनरेट करके। तो अभी हमने जो पहला एड्रेस क्रिएट किया है उसके अंदर हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी हम लॉगिन में जाएंगे। अभी लॉगिन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे दो सेक्शंस है। लेफ्ट साइड वाला सेक्शन जो है वो आपको दिखाता है आपका करंट सीक्वेंस नंबर अभी कौन सा चल रहा है, और यहाँ पे करंट पेइंग सीक्वेंस नंबर क्या है, और यहाँ पे ऊपर आज हमने क्यू फ्लो करके एक नया ऑप्शन ऐड किया जिसके अंदर अभी किसको पेमेंट जा रहा है ऐसे 10 एड्रेसेस दिखते हैं। तो उसकी फर्स्ट लिंक है, सेकंड लिंक है, क्योंकि 2 लिंक जाती है एक बंदे को, या कोई रेफरल का विड्रॉवल है, या किसी को लिंक लगी है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है तो कैंसिल हो गया है, तो वो नंबर वापस सीक्वेंस में आ सकता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगी। जब आप ये पेमेंट कर दोगे तब तक आपको नहीं दिखेगी। तो पेमेंट करने के लिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पे 0.005 एंड एक्टिवेट डबलर करके बटन है। इस बटन को तभी दबाना है जब आपके पास आपके वॉलेट में क्लियर बैलेंस हो इसका पेमेंट करने के लिए 0.005, और उसके साथ ट्रांजैक्शन फीस जो भी लगेगी 10, 20, 50 सेंट या $1 तक की फीस लगती है। तो वो जब तक आपके वॉलेट में बैलेंस ना हो इस बटन को नहीं दबाना है। इस बटन को तभी दबाना है जब आपके पास क्लियर बैलेंस हो। अगर आपके पास क्लियर बैलेंस है तो इस बटन को दबा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अभी 1334 लोग रजिस्टर हो चुके हैं, और अभी अगर मैं रजिस्टर हो गया तो मुझे सीक्वेंस नंबर 1335 मिलेगा। यहाँ पे 1359 इसके लिए दिख रहा है कि बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन का बटन दबा के रखा होगा लेकिन अंदर आके पेमेंट नहीं किया है, तो वो सीक्वेंस नंबर आगे चला जाता है, लेकिन उसको वो नहीं मिलता है, वही मिलता है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो 134 लोग एक्चुअल 1334 लोग रजिस्टर है। अब अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरा यहाँ पे नंबर आ जाएगा 1335 पे, और मेरे वॉलेट एड्रेस के 4 डिजिट्स आपको यहाँ पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में दिख जाएंगे, जिससे पता चलता है कि ये बंदे ने अभी पेमेंट करके क्यू में आ गए। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको हिस्ट्री दिखती है। तो मैं अभी सबसे पहले इस बटन